गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th और 10th के लिए आपकी हिंदी अध्यापक पूनम पचौरी पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। पत्र लेखन एक कला है जो हम अपने अंदर छिपे हुए संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। वो माध्यम हमारा पत्र कहलाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। हाँ तो बच्चों, मैं बता रही थी आपको कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इन पत्रों में सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों, प्रधानाचार्य, अध्यापकों, प्रकाशकों, व्यावसायिक संस्थाओं के अधिकारियों, दुकानदारों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इसमें रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को जो पत्र हम लिखते हैं वो पत्र आते हैं। इसमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में दोनों प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं और प्रत्येक के लिए 7 अंक निर्धारित हैं, चाहे आप औपचारिक पत्र करें या अनौपचारिक। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 पत्र बताती हूँ। पहला पत्र है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र है आपके क्षेत्र में कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, परंतु दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये आपका है औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र है। इसमें हमें अपनी माता जी को पत्र लिखकर बताइए कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आपके शहर का क्या हाल है। अब मैं बताती हूँ आपको कि औपचारिक पत्र किस तरीके से शुरू किया जाता है। तो बच्चों, परीक्षा सबसे पहले हम लिखते हैं परीक्षा भवन, क्योंकि हम परीक्षा भवन में ही बैठ करके परीक्षा देते हैं, इसलिए हम जो है वो अपने घर का पता नहीं लिखते हैं। परीक्षा भवन, नेक्स्ट लाइन में बरेली, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला बरेली। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है और ये आपको अपनी कोई पुरानी कॉपी में नोट भी करना है। बच्चों, औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें हमें विषय जरूर लिखना होता है और इतने फॉर्मेट का 1 नंबर आपको मिलता है। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो वो 1 अंक आपका परीक्षा में काट लिया जाता है। तो इसमें हम विषय डालेंगे कि हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति में अनियमितता के विषय में पत्र, और उसके बाद हम उसको अंडरलाइन करते हैं। फिर हम अपना पत्र शुरू करते हैं। क्योंकि हमें संपादक महोदय के लिए पत्र लिखना है, इसलिए हम शुरू करते हैं महोदय, मैं बरेली सुभाष नगर का निवासी हूँ। यहाँ जब से एक ही घर में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं, तभी से इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन तो पहले से ही था, पूरे देश में चल रहा था। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ समय के लिए खुले रहते थे, परंतु जब से इस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, तब से नागरिकों को जो इस क्षेत्र में रहते आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। कुछ बुजुर्ग लोग जो प्रतिदिन दवाइयों का सेवन करते हैं, उनको दवाई नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको जिस चीज की जरूरत होगी वह आपको आपके घर पहुंचाई जाएगी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी इस समस्या को आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें और
इस क्षेत्र के नागरिकों को इस समस्या से निजात दिलाएं। धन्यवाद। बाद में हम बच्चों धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद का मतलब होता है धन्यवाद सहित, और उसके बाद निवेदक, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्या को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लाइन में हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड में हमें अपना नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसके लिए आवासा लिखते हैं, और दिनांक हम नीचे डाल सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। थैंक यू।